हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जोलॉजी पार्ट के अंदर लिपिड्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 2 के अंदर वैक्सेस एंड फॉस्फोलिपिड को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमने 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि लिपिड के 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें नंबर 1 था एसाइल ग्लिसरॉल, नंबर 2 वैक्सेस, नंबर 3 इज़ फॉस्फोलिपिड एंड नंबर 4 इज टर्पिनॉइड। सो बेसिकली पार्ट 1 के अंदर हमने एसाइल ग्लिसरॉल और उसके 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम वैक्सेस एंड फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो वैक्सेस हैं ये एक सिंपल लिपिड्स हैं, बिल्कुल सिंपल लिपिड्स हैं। और ये सिंपल लिपिड कैसे बनते हैं? इन सिंपल लिपिड के अंदर, वैक्सेस के अंदर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है और उसी के साथ एक लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की। लॉन्ग चेन मौजूद होती है, एक मॉलिक्यूल होता है पूरा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल। और ये दोनों कम ज्वाइन होते हैं बाया एक बॉन्ड बनाते हैं, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड होता है, जैसे हम क्या कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें जब यहाँ वैक्सेस की कि कौन कौन से वैक्सेस हैं जो इस कंडीशन में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल मौजूद है बाय, जो कि फॉर्म हो रहे हैं बाई ईस्टर बॉन्ड के, तो उसमें आता है बीज वैक्स। सो बीज वैक्स हम डिफरेंट, हमारी जो ऑइंटमेंट आती हैं उन ऑइंटमेंट के अंदर मौजूद होता है। अगर आपने कोई ऐसी ऑइंटमेंट देखी हो जो जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड मौजूद होता है, तो उन ऑइंटमेंट के अंदर बेसिकली बी वैक्स यूज़ किया जाता है। सो ये आप देख सकते हैं कि नीचे एक फॉर्मूला है बी वैक्स का, और बी वैक्स बताया हुआ है इन्होंने। और इसी के साथ अगर हम बी वैक्स की फंक्शंस को देखें, सो बेसिकली बी वैक्स जो है वो प्रोटेक्टिंग कोटिंग देती है ऑन स्टेम, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर मौजूद है। सो जब ये प्लांट्स के ऊपर भी मौजूद होती है तो ये किस तरह से प्रोटेक्टिंग कोटिंग दे रही होती है कि जो स्टेम होते हैं, जो लीव्स होते हैं, जो स्टॉक्स, पेटल, फ्रूट, या जो स्किन है हमारी, एनिमल स्किन हो गए, फर्स हो गए, फीदर्स हो गए, हम दोनों को डिस्कस करें प्लांट्स और एनिमल में, तो इनके ऊपर एक शाइनी सी लेयर होती है। जैसे कि अगर आप किसी भी कोई भी बर्ड ले लें तो उसी बर्ड के जो फीदर्स हैं उनको अगर आप देखें तो वो भी बेसिकली शाइनी से होते हैं। इसी तरीके से स्टेम हो गए, लीव्स देख लें, ठीक है, तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। वो कवरिंग किसकी होती है? वैक्स की होती है। और अगर हम जब उसे टच करते हैं तो स्मूथ सी फीलिंग आ रही होती है ना किसी लीफ को, तो ये बेसिकली किसकी वजह से आती है? उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनी होती है, कोटिंग होती है, किसकी? वैक्सेस की। इसी के साथ साथ हमें मालूम है कि वैक्स जो है या बेसिकली जितने भी लिपिड्स हैं वो वाटर रेपेलेंट हैं। वाटर रेपेलेंट का क्या मतलब है कि जैसे नॉर्मली मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस देखी मैंने इंटीरियर के अंदर, कि अगर किसी शख्स को कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि बैंडेज वगैरह ना बांधने, बैंडेज वगैरह नहीं बांधते, और वो कोशिश करते हैं कि कोई मतलब बाहर से जैसे कि मक्खी वगैरह या कोई भी इंसेक्ट जो है वो ज़ख्म के ऊपर ना बैठे, तो वो फिर क्या कर रहे होते हैं, या ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी उस ज़ख्म के ऊपर लगा देते हैं, या फिर वो जो है उसके ऊपर वैसलीन वगैरह लगा देते हैं। ये बाज़ों का मतलब डेंजरस भी है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो एक ऑयल की लेयर बना रहे होते हैं ज़ख्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब ऑयल की लेयर बनेगी तो कोई अगर वाटर भी है, अगर पाँव भी धोते हो तो आपको मालूम है कि पानी से आप वाटर, अगर आपके हाथों पे ऑयल है तो पानी से आप ऑयल को नहीं रिमूव कर सकते, उसके लिए आपको जो है वो सॉप वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। सो बेसिकली ऑयल जो है ये बेसिकली वाटर रेपेलेंट है। तो ये जो वैक्सेस हैं ये जब किसी भी लीफ के ऊपर होते हैं तो ये किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं? वाटर रेपेलेंट की। और ये नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर मतलब वाटर इसके ऊपर आ गया तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो वैक्सेस जो है वाटर रेपेलेंट भी हैं और नॉन रिएक्टिव है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, डेट इज़ फॉस्फोलिपिड। और अब अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स की इन द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो है बिल्कुल सिमिलर है ट्राइसाइल ग्लिसराइड से या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से, जो कि एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल उससे सिमिलर है, उसी ऑयल से सिमिलर है। लेकिन जस्ट फ़र्क जो है ना, उसमें जो एक डिफरेंस है फॉस्फोलिपिड में वो इतना है कि हमने एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर ये डिस्कस किया था कि उसके अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि लिंक्ड होते हैं ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की तो फॉस्फोलिपिड भी बिल्कुल सेम ही है, ये भी ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ होता है, इसमें भी फैटी एसिड होते हैं। लेकिन ग्लाइसरॉल के अंदर 3 फैटी एसिड थे, इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं, और एक फैटी एसिड जो होता है ना वो रिप्लेस होता है फॉस्फेट ग्रुप से। मतलब फॉस्फोलिपिड कैसे बना है? फॉस्फोलिपिड बना है 1 फॉस्फेट ग्रुप
2 फैटी एसिड ग्रुप प्लस ग्लाइसरोल। तो इन चारों मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड बन रहा होता है। और अगर हम इसकी मज़ीद देखें तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसका जो एक मॉलिक्यूल है उसके 2 एंड्स होते हैं, मतलब 2 एंड्स होते हैं, 2 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर को हम कह रहे होते हैं हाइड्रोफिलिक और सेकंड को क्या कह रहे होते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके 2 कॉर्नर हैं, तो उसमें एक कॉर्नर को हम हेड कह रहे होते हैं और एक कॉर्नर को हम टेल कह रहे होते हैं। जो हेड वाला पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं और जो टेल वाला पार्ट है उसे हम हाइड्रोफोबिक कह रहे होते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा इन दोनों, इसमें जो एक की वर्ड है वो क्या है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रो का मतलब वाटर है, यहाँ पे फिलिक है, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या फिर कह सकते हैं वाटर लविंग। और अगर हम बात करें फॉबिक की, तो फॉबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग, वाटर हेटिंग, या फिर वाटर हेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, ये रिपेल करता है बेसिकली। तो ये 2 एंड्स होते हैं। और अगर मैं इसकी आपकी डायग्राम दिखाऊँ जो आपकी बुक में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है और इसके अंदर देखो ये ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं और ये जो तीसरा हिस्सा है दैट इज़ यहाँ पर आपके पास एक पोलर हेड है। अब देखो ये एक चेन है बड़ी सी, ठीक है, जैसे ये बनाई हुई है, नीचे इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड है और ये जो है ये इसके क्या है, ये टेल है। अब अगर हम बात करें हेड की, तो हेड जो है एक पोलर हेड है। तो पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जिसके ऊपर पोल होता है, पोल का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके अंदर चार्जेस हो। सो जो ये हेड पार्ट है, ये पोलर हेड है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वाटर जो है बेसिकली वो खुद भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं और ये भी एक पोलर हेड है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रखता है। तो ये क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। और अगर इसी के बरक्स हम यहाँ देखें टेल को, तो टेल कोई चार्ज नहीं रखता, तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को जो है वो रिपेल करेगा, ये टेल का पार्ट है। तो आई होप कि आपको हेड एंड टेल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड को डिस्कस करें तो यहाँ पे कुछ ये देखा जाता है कि फॉस्फोलिपिड कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड तमाम लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर हम लिविंग सेल्स में क्या देखें तो किससे एसोसिएटेड है, ये मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है और ये डिफरेंट वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है फॉस्फोलिपिड। ये सेल के अंदर सेल परमिएबिलिटी को मतलब जो है वो रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को देखता है कि किस चीज़ को बॉडी मतलब सेल के अंदर इंटर होना है, किसको एक्सक्रीट बाहर निकलना है, ये तमाम ट्रांसपोर्ट प्रोसेस भी फॉस्फोलिपिड पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ किसी भी सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है जो एक सेल के अंदर मौजूद है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिपेंड करती हैं फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट पे कि फॉस्फोलिपिड की क्वांटिटी वहाँ कितनी है, कंपोनेंट कौन कौन से, तो ये तमाम उसके ऊपर बेसिस कर रहा होता है। इसके बाद मजीद हम जब सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम सेल मेम्ब्रेन को कह रहे होते हैं, तो हम चैप्टर नंबर 4 जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम मजीद जब सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड उसमें क्या क्या है। तो आई होप कि आपको वैक्सीज एंड फॉस्फोलिपिड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये तमाम पॉइंट्स मैंने आपकी बुक से लिए हैं और हर पॉइंट को मैंने डिस्कस करने की और आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी पॉइंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।